निपुण विभीषण ऋक्षपति कपिपति किया विचार, चार द्वार को घेरने यूथ बनाए चार। असुरों के लिए काल संदेशा लाया नया सवेरा, राम की सेना ने लंका को चारों ओर से घेरा। बजने लगे युद्ध के बाजे, योद्धा लगे गरजने, पापी के ध्वज को ललकारा, धर्मवान की ध्वज ने। श्री राम जी ने चारों दलों के संचालन हेतु सुयोग्य सेनापति नियुक्त कर दिए। सैनिक अपने अपने स्वामियों का जय घोष करते हुए रण प्रांगण में उतर पड़े। धर्म का अधर्म से, न्याय का अन्याय से छिड़ गया है घोर संग्राम। जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर, कहते हुए जय श्री राम। लंका के दुर्गम दुर्ग पर चढ़े ऐसे वानर नहीं जैसे दुर्गा के सिंह हैं। रावण के योद्धा मिट रहे हैं ऐसे, राम जैसे दीप ज्योति राक्षस पतिंग हैं। वानर भालू हुआ करके दानव दल पर करें प्रहार, जूझ रहे रावण के योद्धा माया मंडित ले हथियार। भक्ति भरी है राम के दल में, रावण दल में शक्ति अपार। गहरी होती जाए लड़ाई, कोई भी नहीं माने हार। तीरों पर तीर चले, वीरों से वीर भिड़े, युद्ध न ले थमने का नाम। जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर, कहते हुए जय श्री राम। वानर भालू असुरों पर भारी पड़ने लगे, वे रण से पलायन करने लगे। तो रावण ने कहा, रण विमुखों के लिए लंका में कोई स्थान नहीं, मैं उन्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। नित रण में सैन्य हानि वंश हानि हो रही, रावण की बुद्धि किंतु कुंठित हो सो रही। रणचंडी मुंडों की माला पिरो रही, लंका की धरती को रक्त में डुबो रही। व्याकुल मंदोदरी आशंका से भरी, सोच सोच रण का परिणाम। जीतने महासमर चल पड़े हैं वीरवर, कहते हुए जय श्री राम। देख घटता असुरों का दल, वीर अकंपन और अतिकाय। चारों ओर हुआ अंधियारा, ऐसी माया दई फिराए। एक को एक न पड़े दिखाई, वानर भालू रहे अकुलाए। अग्निबाण से दिया राम ने, पल में माया तिमिर मिटाए। मायावी और मायापति में मायापति का ही पलड़ा भारी रहा। आधी सेना का हुआ एक दिन में संहार, सचिव बुला करने लगा तब लंकेश विचार। रण में अब किसे भेजा जाए, युद्ध किस प्रकार जीता जाए। रावण के नाना माल्यवान ने कहा, युद्ध को यहीं रोक दिया जाए और विष्णु के अवतार श्री राम जी से समझौता किया जाए। रावण बोला, नाना प्यारे खो गए हैं बल बुद्धि तुम्हारे। मत ज्ञानी को सीख सिखाओ,
निज प्राणों की कुशल मनाओ। मेघनाद बोला रावण से, कल जब लौटूंगा मैं रण से, गर्वित होकर कंठ लगाना, विजय हार मुझको पहनाना। मेघ सा गरजता हुआ मेघनाद आ गया, उसकी गर्जना से युद्ध क्षेत्र थर थर आ गया। कहाँ राम लक्ष्मण, कहाँ राम लक्ष्मण जो बनते भगवान, अंगद सुग्रीव कहाँ, कहाँ हनुमान, कहाँ हनुमान। कहाँ है विभीषण जो द्रोही निज भ्रात का, सबसे पहला लक्ष्य है वही मेरे घात का। युद्ध में करूंगा शूर वीरों की नीत से, देखता हूँ कौन जीतता है इंद्रजीत से। मेघनाद मायावी योद्धा लगा छोड़ने ऐसे बाण, पंखों वाले नाग अनेकों जैसे भर के चले उड़ान। घायल होकर निर्बल होकर भाग चले वानर बलवान, अपने दल को देख के विचलित हनुमत धाये काल समान। बजरंगी महाशैल उठाया, महाबली की ओर चलाया। देखते आता भारी भूधर, मेघनाद जा चढ़ा गगन पर। हाक मारुति बहुत लगावे, मेघनाद पर निकट न आवे। जाने कपि में कितना बल है, इसीलिए निश्चर ओझल है। रामचंद्र के निकट अब आ पहुंचा घननाद, डाले शस्त्र अनेक और कहे बहुत दुर्वाद। दुर्वचनों पर ध्यान कुछ दिया न राम उदार, नष्ट कर दिया दुष्ट का पल में शस्त्रागार। मायावी आकाश पे चढ़कर बरसा रहा विपुल अंगार, पल में प्रगटा रहा भूमि के गर्भ से भीषण जल की धार। रक्त मांस हड्डियां गिरा की अशुच पदार्थों की भरमार, चला धूल का अंधड़ कर दिया अंधियारा चहुं ओर अपार। आकुल व्याकुल भालु कपि अस्थिर त्रस्त अधीर, दल को विचलित देख कर जतन किया रघुवीर। कहाँ दंभी का क्षुद्र सुत और कहाँ विष्णु विराट, राम ने एक ही बाण से दी सब माया काट। अंगदादि कपि साथ और शरासन हाथ ले, नवा राम को माथ। लक्ष्मण जी चले युद्ध को, मेघनाद भट्ट भारी, दोनों अमित शक्ति के धारी। ओ भिड़ गए दोनों
सिंह परस्पर, दोनों में कांटे की टक्कर। हो धनु विद्या में लक्ष्मण पंडित, अश्वसारथी रथ किए खंडित। मेघनाद अनुमान लगाया, अब प्राणों पर संकट आया। शक्तिवीर घातिनी लखन की ओर छोड़ दी, उसने धस के वक्ष में लखन की चेतना हरी। चाहता था लंका ले जाए वो लखन को, मूर्छित ने विफल किया उसके हर जतन को। उठा लखन को ले चले महावीर हनुमंत, कपि ने निकट अनंत के पहुंचा दिया अनंत, देख स्तब्ध भगवंत। राम को लक्ष्मण प्राणों से प्रिय, उसके प्राणों पे संकट आया। जो प्रभु के लिए निश दिन जागा, आज उसे जाए न जगाया। जामवंत ने भेज के हनुमत, लंका से वैद्य सुषेण बुलाया। संजीवनी दे सकती है जीवन, वैद्य ने ये रघुवर को बताया। लेने संजीवनी निकले हनुमान जी, करने को दुष्कर काम। पवन के ही वेग से पवन पुत्र उड़ चले, कहते हुए जय श्री राम। शेषावतार के मूर्छित होने से स्थिति बड़ी गंभीर हो गई है। राम जी मनुज की भांति विलाप करके कह रहे हैं, मेरे लक्ष्मण मेरे प्राण प्यारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। लाडले ये अयोध्या नहीं है, कोई लंका में अपना नहीं है, कोई लंका में अपना नहीं है। तू समर बीच क्यों सो गया रे, खोल अखियां के भैया पुकारे। तुझको वनवास में संग लाया, रण में झोंका असुर से लड़ाया, रण में झोंका असुर से लड़ाया। दोष अक्षम्य है मेरे सारे, खोल अखियां के भैया पुकारे। है पवन सुत की प्रतिपल प्रतीक्षा, ये मेरे धैर्य की है परीक्षा, ये मेरे धैर्य की है परीक्षा। सूर्य आकर डुबो दे न तारे, खोल अखियां के भैया पुकारे।
राम जी लखन की दशा देखकर अर्ध विक्षिप्त हो गए। हनुमान और समय दोनों ही तीव्र गति से उड़े जा रहे थे। मायावी काल ने मिरावड़ ने भेज कर बाधा उपस्थित की हनुमत के मार्ग पर। रावण का चेला राम नाम रट रहा, सुन सुन कर ध्यान बजरंगी का बट रहा। श्री राम जय जय राम। पवन देव का तू से पुत्र, काल नेमि से मेरा नाम। मैं हूँ राम नाम का तोता, तेरे रोम रोम में राम। किते से आया किते न जावे, मैं जानू तन के है काम। बाबा की कुटिया में बच्चा थोड़ा सा कर ले विश्राम। नहा ले धोले साफ सुथरा हो ले, भूख प्यास कुछ ना लागे तन, ऐसा मंत्र सिखा दूं रे। जिस पर्वत पे जाना से पल भर में वहां पहुंचा दूं रे। अरे नहीं जाना तो संजीवन बूटी भी यही मंगा दूं रे। लक्ष्मण ने जीवित करके तेरे राम का कष्ट मिटा दूं रे। कपि से जल की मकड़ी ने कहा, काल नेमि दैत्य है, हनुमत आगे बढ़े पल भर में भेज के, काल नेमि को यम के धाम। दृष्टि में संजीवनी, तन में शक्ति राम की, मुख पर जय श्री राम। यह हिमालय पर्वत है, यहाँ सभी बूटियां जगमगा रही हैं। इनमें संजीवनी कौन सी है, पहचानना बड़ा कठिन है। बूटी संजीवनी जब न चिन्ह पाए, हनुमत ने पर्वत का पर्वत उठा लिया। हनुमान जी अयोध्या के आकाश को पार कर ही रहे थे कि सहसा एक बाण के प्रहार से पर्वत सहित भूमि पर आ गिरे। बाण चलाने वाले कोई और नहीं, राम जी के ही भ्राता श्री भरत जी थे। उन्हें क्या पता था कि भूमिगत होने वाला कौन है, कहाँ जा रहा है। उसका एक भी पल नष्ट होना लक्ष्मण के प्राणों पर कितना भारी है। भरत जी तो केवल इतना जानते थे कि राम जी की अयोध्या की रक्षा करना उनकी पहली जिम्मेदारी है। हनुमान जी मूर्छित अवस्था में भी श्री राम जय राम कहना नहीं भूले। भरत जी को राम भक्त पर बाण चलाने का बड़ा खेद हुआ। बेसुध पवन पुत्र जपते थे श्री राम जय जय राम। भरत ने पूछा आप कौन हैं और इस पर्वत से क्या काम। पर्वत ले जाना है वहाँ जहाँ मूर्छित लक्ष्मण व्याकुल राम। हनुमत बोले कल का सवेरा लक्ष्मण के जीवन की शाम। बोले भरत के आपकी सेवा में है उपस्थित मेरा बाण। पल भर में वहाँ पहुँचा दूंगा जहाँ है मेरे जीवन प्राण। नमन भरत को करके बोले आज्ञा दे अब प्रेम निधान। राम कृपा और तव प्रताप से जा पहुँचेगा ये हनुमान। लेके संजीवनी पहुँचे हनुमान जी, आई जो लक्ष्मण के काम। जाग उठे लक्ष्मण करने लगा जन जन, हनुमत की शक्ति को प्रणाम। हनुमान जी ने सुषेण वैद्य को सधन्यवाद यथास्थान पहुंचा दिया।